आदित्य को ईशा का हाथ थामा देख सूरज हुआ आग बगोला और पकड़ा उसने आदित्य का गिरेबान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक और घर में सूरज के बचपन के दोस्त और अरविंद जी के फेवरेट स्टूडेंट आदित्य की एंट्री हो चुकी है, जो कि जल्द एक आईएएस ऑफिसर भी बनने वाला है। आदित्य को अचानक इस तरह घर में देख सूरज बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि बचपन से ही आदित्य और सूरज के दरमियान कांटेदार मुकाबला होता रहा है और अक्सर ये दोनों किसी न किसी बात को लेकर तू मैं करते रहे हैं। सूरज जो कि अब ब्रह्मचारी बन चुका है, तो वहीं आदित्य जो कि जल्द एक ऑफिसर बनने वाला है। पर अब ये दोनों बिल्कुल भी बच्चे तो रहे नहीं हैं, जिन्हें हर एक बात समझाया जाए या झगड़ा करने से मना किया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, आदित्य सूरज का बचपन का अच्छा दोस्त है और अरविंद जी का मुंह बोला बेटा भी है, इसलिए आदित्य सूरज के पापा को अपना चाचा कहकर पुकारता है। लेकिन अब आदित्य और सूरज बचपन में नहीं बल्कि बड़े हो चुके हैं। सूरज जो कि न सिर्फ अब ब्रह्मचारी है, बल्कि वो ईशा जी का पति भी है। अब क्योंकि आदित्य अरविंद जी के कहने पर घर वापस आया है और न सिर्फ हैंडसम है बल्कि एक आईएएस ऑफिसर भी बनने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं, ईशा जी को आईएएस ऑफिसर्स वाले लड़के बहुत पसंद हैं और उनका अपना भी सपना है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाए। तो यहाँ सूरज को ये डर सताने लगता है कि कहीं आदित्य उसका एक बार फिर से पत्ता न काट दे, क्योंकि कॉलेज के टाइम में ये दोनों एक नंबर के बदमाश हुआ करते थे और आए दिन छप्पन मार्केट में लड़कियों के पीछे लगे रहते थे। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि सूरज जो ब्रह्मचारी है वो लड़कियों के पीछे आखिर कैसे। तो दोस्तों, ये सब आपको आने वाले एपिसोड्स में इन दोनों की हिस्ट्री देखकर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात छप्पन मार्केट की नहीं बल्कि आदित्य और ईशा जी की है। सूरज जिसका हमेशा से आदित्य के साथ कंपटीशन रहा है, वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आदित्य उसे फिर से हरा दे। इसलिए तो अरविंद जी ने जानबूझकर आदित्य को घर बुलाया है, ताकि सूरज के दिल की बात सबके सामने आ सके। और जानबूझकर आदित्य को ईशा से नजदीकियां बढ़ाने को कह देते हैं, ताकि सूरज को जलन हो और वो ईशा जी की खुशी के लिए हर वो काम करे जो ईशा को पसंद है, जैसे गुंडागर्दी छोड़ देना और आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना। बेचारा आदित्य जो सिर्फ अपने चाचा जी के कहने पर एक्टिंग कर रहा है ईशा जी के करीब जाने की, लेकिन सूरज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और हद तो तब हो जाती है जब आदित्य सूरज के सामने ईशा का हाथ थाम लेता है। यहाँ ईशा भी आदित्य को नहीं रोकती, क्योंकि ईशा भी सूरज के पापा के प्लान में शामिल होती है। पर सूरज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो गुस्से में आकर आदित्य का गिरेबान पकड़ लेता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशा जी का हाथ थामने की। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वक्त पर आते ही अरविंद जी सब कुछ संभाल लेंगे। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सूरज कब ईशा जी से अपने दिल की फीलिंग्स का इजहार कर पाएगा, वो भी छुप छुपा कर नहीं बल्कि सबके सामने। आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, अंत में अगर आप अपने फाइनेंस स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करना। हमेशा अपनी इनकम का 20 से 30% सेव करके वाइजली इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में। याद रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही असली ग्रोथ की होती है। अगर आपको एक सिंपल और इजी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट करो, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्लान।